अब अपन आते हैं जो अपना मेन टॉपिक है उसके अंदर, ठीक है ना, मेन टॉपिक में है, मतलब अभी भी टॉपिक ही चल रहा है लेकिन वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मेन रूप से जो राजस्थान की पेंटिंग्स, स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स आएंगी ना, राजस्थान की चित्र शैली, और इनको अपन बोल देंगे स्कूल्स ऑफ पेंटिंग, राजस्थानी पेंटिंग। ये देखो मेन चार आएंगी, चार रियासतें अपने मोटी मोटी, ये चार आएंगी। क्या, सबसे पहले तो जन्नी आ गई, मेवाड़, फिर पड़ोसी आ गया मारवाड़, फिर थोड़ा और पूर्व की तरफ चले पड़ोसी, तो पड़ोसी आ गया ढूंढाड़, फिर दक्षिण की तरफ चले तो पड़ोसी आ गया हाड़ौती। सवाई जय सिंह लड़े कि नहीं लड़े, ऐसे हाड़ौती। तो ये चार आएंगी। और जैसे अपने राजस्थान के मैप में, सब मैप में देखा करो, चार कैसे बताई, एक मेवाड़, दो मारवाड़, इधर ये ढूंढाड़ और इधर ये हाड़ौती, हो गई चार, एक दो तीन चार, है कि नहीं। ऐसे ऐसे अपन ने दुर्ग देखे थे, देख लो सारे ऐसे। तो ऐसे मैप पे याद रखो, तो नक्शा तो वही है ना यार राजस्थान का, है कि नहीं। उस नक्शे पे समय समय पे आते जाएंगे और चीजें बढ़ती जाएंगी आगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे तभी ये है, ठीक है। ऐसे है। तो सबसे पहले अपन मेवाड़ के अंदर देखते हैं। देखो ये जो इनका क्रम लिखा हुआ ना, ये क्रम नहीं बिगाड़ना आपको, किसी भी बुक में कोई भी क्रम हो, मुझे इससे मतलब नहीं, मेरे को मेरे क्रम से मतलब है, इसको आप नहीं बिगाड़ोगे, ठीक है ना। और कहीं भी मैं क्योंकि इसमें वैज्ञानिकता है, जैसे वैज्ञानिकता बताइए अपन को, राजस्थानी चित्रकला में वैज्ञानिकता बताने वाला व्यक्ति कौन था सबसे पहली बार, ए.के. दास है, सॉरी ए.के. स्वामी, आनंद कुमार स्वामी, है ना। दास तो राय कृष्ण दास है, जिन्होंने राजपूत राजस्थानी चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला नाम दिया था। वैज्ञानिक वादन करने वाले कौन है, ए.के. स्वामी है, 1916, आनंद कुमार स्वामी। 1916 में अपन देखते हैं लखनऊ पैक्ट भी हुआ, है कि नहीं है। इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं अपन, लखनऊ सम्मेलन, ऐसे। तो हाँ, तो ये विभाजन ऐसा याद रखना अपन को, क्योंकि इसमें वैज्ञानिकता है कि सबसे पहले अपन देखेंगे मेवाड़, कुंभा वगैरह आए वो मेवाड़, है ना। फिर चावंड राजधानी बनाई 1885 से 1615 तक महाराणा प्रताप ने। फिर उसके बाद अपन देखेंगे नाथद्वारा आएगा पहले, और फिर देवगढ़ आएगा ऊपर, ऐसे। तो इस तरह से याद रखना है। तो मेवाड़, मेवाड़ के अंदर सबसे पहले मेवाड़, देन चावंड, देन नाथद्वारा, देन देवगढ़। मेवाड़ उदयपुर, चावंड नीचे अपने सारडा, फिर नाथद्वारा पास में ही है, देखो आप एटलस में एक बार, और फिर देवगढ़ ऊपर अपने राजसमंद के अंदर, ऐसे नाथद्वारा राजसमंद अपने, नाथद्वारा और देवगढ़ राजसमंद में, और मेवाड़ और अपने चावंड ये उदयपुर में ही, ठीक है। फिर अपन मारवाड़ के अंदर आ जाएंगे। तो मारवाड़ में शुरुआत होगी जोधपुर से, है कि नहीं है, राव जोधा, है कि नहीं है, 1459। फिर अपन देखेंगे जोधपुर से फिर अलग जैसलमेर और अपने बीकानेर, है कि नहीं। तो जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। फिर अपन आ जाएंगे पूर्व की तरफ, तो सबसे पहले आएगा नागौर। नागौर भाई अपन देखा, अपन ने अभय सिंह देखा नहीं देखा नागौर के अंदर, ऐसे मजाक करना भारी पड़ गया, मतीरी राड़, ऐसी। तो अभय सिंह, अभय सिंह, नागौर, नागौर के बाद अजमेर, अजमेर के बाद किशनगढ़। पहले नागौर से अपन जयपुर की तरफ आएंगे, तो पहले नागौर, जोधपुर से अजमेर की तरफ, जोधपुर से अपन जयपुर की तरफ आ रहे हैं, जोधपुर से जयपुर की तरफ आ रहे हैं, तो पहले तो क्या है, जोधपुर, देन अपने नागौर, देन अजमेर, देन किशनगढ़, इसी क्रम में मैंने जमा रखा है ना। तो मारवाड़ के अंदर क्या क्या आ जाएगा अपने, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, तीन तो वो हो गए। फिर नागौर, अजमेर और किशनगढ़, तीन ही हो गए, ऐसे। फिर अपन देखेंगे ढूंढाड़ स्कूल। ढूंढाड़ स्कूल के अंदर सबसे पहले तो आएगा आमेर, मिर्जा राजा मान सिंह। आमेर के बाद आएगा जयपुर। तो आप बोलो सर आमेर और जयपुर एक ही, अरे प्यारे चीज अलग है क्या। आमेर के अंदर तो आएगा आमेर, और जयपुर के अंदर आएगा सवाई जय सिंह, जयपुर जिन्होंने बसाया, है कि नहीं, 18 नवंबर 1727। तो फिर जयपुर, चंद्रमहल से बात आ जाएंगी वहां चीजें, ऐसे। तो आमेर अलग है, जयपुर अलग है, ध्यान रखना इन चीजों का अपन को, ठीक है। फिर जयपुर रियासत की जैसे भाग अपन उनियारा शैली पढ़ते हैं, जयपुर के दक्षिण में उनियारा, जयपुर के उत्तर में शेखावटी, और जयपुर के उत्तर पूर्व ईशान कोण के अंदर अलवर, तीन ही ऐसे आ जाएंगे, ये याद रखना। ये तो दक्षिण में, ये अपने उत्तर में शेखावटी, शेखावटी मतलब शिखर झुंझुनू वो हवेलियां आएंगी इसके अंदर, और अलवर, अलवर आ गया अपने उत्तर पूर्व में ईशान कोण के अंदर, ठीक है। ये अपने ढूंढाड़ हो जाएगा। तो आमेर, जयपुर, उनियारा, शेखावटी और अपने अलवर, ठीक है। फिर आ जाएगा अपने हाड़ौती। हाड़ौती में तो वही ये सारा कोटा, सबसे पहले बूंदी, सॉरी, सबसे पहले बूंदी, बूंदी से निकला कोटा, कोटा से निकला चलो। ऐसी ज्योग्राफी में अपन जैसे देखते हैं, जयपुर से आप मध्य प्रदेश की तरफ जाओगे तो जयपुर, टोंक, फिर टोंक के बाद सबसे पहले आएगा बूंदी, बूंदी के बाद आएगा कोटा, कोटा के बाद आएगा झालावाड़। एटलस में देखो ना यार, है कि नहीं, ऐसे। तो हाड़ौती स्कूल के अंदर ये आएंगे, है कि नहीं। तो देखो आप, मैंने जो आपको विभाजन बताया वैज्ञानिकता के आधार पर बताया कि नहीं बताया, है कि नहीं, ऐसे याद रखो इसको। तो चार स्कूल कौन सी, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। मेवाड़ के अंदर मेवाड़, चावंड, नाथद्वारा एंड देवगढ़। फिर मारवाड़ के अंदर जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, अजमेर, किशनगढ़, तीन एक तरफ, तीन एक तरफ, तीन मतलब जैसलमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर एक तरफ, नागौर, नागौर, अजमेर, किशनगढ़ एक तरफ। फिर अपने ढूंढाड़ में आगे जयपुर, तो सबसे पहले आमेर, जयपुर, और फिर तीन उनियारा, शेखावटी और अलवर।
हाड़ौती के अंदर आए, बूंदी, कोटा एंड झालावाड़। ओके ओके, ऐसे कोई टिपिकल नहीं है इसमें, क्या है। ओके, आ जाओ। अब क्या है, ये जो अपन जैसे देख रहे हैं ना रंग, कि किस शैली में कौन से रंग का प्रयोग ज्यादा हुआ है, तो ये क्या अपन को समय समय पे ये चीज परेशान करेगी। तो मैं चाहता हूं कि एक बार ही आप इसको समझ लो, कर लो, जिससे कि बार बार आपको ये चीज परेशान नहीं करे, है ना। तो ये तो मुख्य रंग, मतलब मुख्य जो चित्र है, मुख्य चित्र का रंग है ये तो, है ना। मतलब ये लिख लो, चित्र का रंग, चित्र का रंग, ऐसे है ना। अभी आप इसको देखो, फिर मैं आपको समझा दूंगा, कोई इसमें ऐसे कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। देखो उदयपुर, एक तो ये तो है चित्र का रंग, और इधर है ये हास्य का रंग। हास्य क्या होता है, जैसे मान लो ये चित्र है, तो ये मेन ये है ना, ये चित्र, तो ये बीच में तो ये मेन चित्र है, और ये जो साइड में जो अपन जो मार्जिन छोड़ते हैं ना, जैसे मैंने बोला आपको, हमेशा मैंने टोकता आया हूं कि माइक्रो बनाओ तो साइड में मार्जिन छोड़ा करो, उस मार्जिन को अपन बोलते हैं हाशिया, है ना, हाशिया। ये तो ये मार्जिन जो है ये हाशिया है, और ये एम्बोर मेन चित्र है, ठीक है ना, ऐसे है। तो हाशिए का रंग भी पूछा जाता है कई बार कि किधर हाशिए का रंग क्या है, ठीक है ना। यूं मतलब वो कथनों में आता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, उसमें हास्य के बारे में कथन आ जाता है, ऐसे। तो आओ सबसे पहले अपन देखते हैं वही अपने उदयपुर मेवाड़, मेवाड़ चित्र शैली के अंदर लाल और पीला, ठीक है ना, लाल और पीला, रेड एंड येलो, लाल और पीला, ठीक है, मेवाड़ के अंदर लाल और पीला। फिर अपन देखते हैं जोधपुर मारवाड़ के अंदर पीला, है ना, ये मारवाड़ आ रहा है, ये पीला, ठीक है, मारवाड़ पीला हो गया। मतलब मेवाड़ में तो लाल और पीला दोनों है, लेकिन मारवाड़ में क्या है, मारवाड़ में सिर्फ पीला है, पीला रंग, ठीक है, मुख्य चित्र। और फिर आप आमेर देखो, हाँ आमेर देखो, पीला हो गया, पीला हो गया। आमेर देखो, आमेर के अंदर लाल और पीला ये दोनों आ गए मेवाड़ वाले, और हरा और अलग से आ गया, है कि नहीं भाई। मेवाड़ के अंदर नीचे, मेवाड़ के अंदर नीचे लाल और पीला दोनों। मेवाड़ का लाल तो ले गया कौन, मारवाड़, है कि नहीं, पीला, मेवाड़ में लाल और पीला, तो मेवाड़ का पीला तो कौन ले गया, मारवाड़ वाले ले गए। और लाल और पीले में हरा कौन, किसने मिला दिया, इधर ढूंढाड़ वालों ने मिला दिया। नक्शे पे देखो इसको, नक्शे पे लिखो, तो लाल और पीला मेवाड़, ठीक है, मेवाड़ का पीला ले गए कौन, अपने मारवाड़, ठीक है। और फिर जो लाल जो बचा था, मतलब लाल और पीले में हरा और जोड़ दिया भाई। मारवाड़ वाले तो एक ले गए, मेवाड़ में दो थे ना, लाल और पीला, मारवाड़ वाले तो एक ले गए पीला, है ना। और ढूंढाड़ वाले जो थे मेवाड़ के दोनों लिया है लाल और पीला, और उसमें एक और जोड़ दिया, कौन सा, हरा। तो मेवाड़ से मारवाड़ वाले तो एक ले गए, जबकि मेवाड़ के अंदर ढूंढाड़ वालों ने एक जोड़ा, एक तो एक ले गया, एक ने एक जोड़ा, ठीक है। एक ले जाने वाले तो कौन थे, पीला, मारवाड़ वाले, एक जोड़ने वाले कौन थे, ढूंढाड़ वाले, हरा, ऐसे याद रखो, ठीक है। यूं फिर नागौर के अंदर अपन देखते हैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है बुझे हुए रंगों का प्रयोग। बुझे हुए कैसे, जिसमें कोई चमक नहीं, जैसे स्लेटी रंग देखते हैं अपन, है ब्राउन कलर देखते हैं जिसमें चमक नहीं होती। चमक वाले रंग तो अपन क्या देखते हैं, रेड देखते हैं, ब्लू देखते हैं, ग्रीन देखते हैं, जिनमें चमक होती है, ठीक है। और बुझे रंग जैसे स्लेट का रंग नहीं होता अपने, गेरुआ रंग जैसे होता है, वो हुआ, है कि नहीं, डार्क ब्राउन हुआ, जिनमें चमक नहीं होती है, ठीक है। अजमेर के अंदर अपन बैंगनी रंग देखते हैं, बैंगनी, है ना, बैंगनी, पर्पल भी जैसे थोड़ा रहता है वो बैंगनी। फिर आमेर के अंदर अपन ने देखा ही रेड, मतलब लाल, पीला, और उसमें हरा और जोड़ दिया। अलवर के अंदर अपन देखते हैं जेवरातों की शाही से, प्रमुख रूप से तो यही जयपुर के अलवर के अंदर प्रयोग में है। जेवरातों की शाही से का मतलब है जैसे अपन सोना है, तो सोने का रंग जैसे पीला हुआ, वो चांदी का खासतौर पे सफेद होता है, सफेद चमकीला, तो वो सिल्वर कलर, जेवराती शाही वो है। बाकी तो लाल, पीला और हरा भी डोमिनेंट है अलवर के अंदर। बूंदी के अंदर अपन देखते हैं हरा, वह सोने और चांदी, ये जेवराती जो आ गई वो बूंदी के अंदर वैसे हरा डोमिनेंट है। और लास्ट किशनगढ़ में अपन देखते हैं सफेद और गुलाबी। ये बनी ठनी की पेंटिंग दिखाऊंगा मैं, उसमें आएगा ही, दिखाई देगा आपको रंग। आप अभी इनको याद करने की कोशिश करो, जब मैं आपको पेंटिंग दिखाऊंगा ना, एक एक चीज में बताऊंगा कि देखो पीला रंग, तो देखो ये पीला रंग आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऐसे हरा और पीला आप याद करो। मैं वैसे तो पेंटिंग और दिखाऊंगा, उसमें आपको दिखाई देगा। मेवाड़ की जब अपन पेंटिंग देखेंगे तो उसमें हरा और पीला डोमिनेंट दिखाई देगा। केले के पत्तों में हरा, वस्त्र में देखेंगे पीला, है कि नहीं। मारवाड़ के दिखाऊंगा तो उसमें पीला रंग डोमिनेट देगा। आमेर के अपन जैसे देखेंगे तो उसमें हरा, लाल 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 और पीला तो है, साथ में हरा हरा और है। नागौर में बुझे हुए रंग, अजमेर में बैंगनी रंग, है कि नहीं है। अलवर के अंदर भी वही, लेकिन मेन रूप से उसके अंदर थोड़ा सा हरा रंग डोमिनेंट, अलवर सॉरी बूंदी के अंदर जेवराती हरा रंग डोमिनेंट, अपने हाड़ौती के अंदर हरियाली होने से बूंदी, और किशनगढ़ के अंदर गुलाबी और सफेद, ऐसे, ठीक है। अब अपन देखते हैं हाशिए के रंग, हाशिए के रंग पूछे जाते हैं थोड़े, ठीक है। तो अपन देखते हैं उदयपुर
के अंदर तो कोई हाशिया अपन को मिलता ही नहीं है, मेन पेंटिंग मिलती है। जोधपुर बीकानेर के अंदर अपन देखते हैं पीला, तो जोधपुर बीकानेर की मेन पेंटिंग भी जैसे पीले रंग में ही है और पीला रंग का हो गया हाशिया, ठीक है। और आमेर वालों का हाशिया होता है अपने लाल रंग का। तो अपन ने देखा मेवाड़ के अंदर लाल और पीला रंग डोमिनेंट है ना। तो पीला तो ले गया मारवाड़ और लाल हाशिए के रूप में ले गए कौन, जयपुर वाले। और जयपुर वालों ने वैसे लाल प्लस पीले के अंदर हरा भी जोड़ा, समझ लो। तो ये है हाशिए का रंग। और बनी ठनी जो अपने बूंदी किशनगढ़ जो स्टाइल में बनी हुई किशनगढ़ चित्रशैली की मेन पेंटिंग बनी ठनी, उसमें अपन हाशिया देखते हैं गुलाबी रंग का, ठीक है। ऐसे है तो सफेद प्लस गुलाबी में मेन चित्र है और गुलाबी रंग का हाशिया। किशनगढ़ बनी ठनी बहुत इंपॉर्टेंट है हर तरह से। तो प्रमुख रंग किशनगढ़ में सफेद प्लस गुलाबी, जैसे आएगा ना किशनगढ़ चित्रशैली की विशेषता लिखो, ठीक है। तो उसमें ये नहीं कि बहुत अच्छे चित्र बने और बहुत अच्छे चित्रकारी है, मजा आ गया, विश्व में 1 नंबर, 0 नंबर है उसके, नंबर मिलेंगे। ये सफेद व गुलाबी रंग की प्रधानता, हाशिया क्या, गुलाबी रंग का, आभूषणों का प्रयोग, बेसरी आभूषण नाक में जो पहना हुआ है, पारदर्शी चित्र, खंजर समान आंखें हैं और पारदर्शी वस्त्र, ओढ़नी अपन देखेंगे उसमें बाल दिखाई देंगे, पारदर्शी वस्त्र, गुलाबी व सफेद और गुलाबी रंग की प्रधानता है कि नहीं, कद, लंबा कद, ऐसे आभूषणों की प्रधानता, ये है विशेषता है किशनगढ़ चित्रशैली की जो मेंस में क्वेश्चन आएगा, इसके मिलेंगे नंबर उसके लिए। और साहब बहुत अच्छी पेंटिंग है, बहुत ही भव्य चित्रकारी, राजस्थान की बहुत अच्छा, राजस्थान का नाम रोशन का, बहुत ही चित्रकारी, इंडियन मोनालिसा, मजा, बहुत शानदार पेंटिंग। और नीचे लिख दिया जय राजस्थान, थक काट दिया एग्जाम में, 0/0, अगली बार आना। दुनिया बहुत जाली हुआ है ऐसे, है ना। तो ऐसे ये रंग है, कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं, एक बार मैप पे बनाना सब याद हो जाएंगे, ठीक है। अब मैप का अगला चीज अपन देख रहे हैं वृक्ष, है ना। वृक्षों की प्रधानता कि किस पेंटिंग्स में कौन से वृक्ष की प्रधानता है। तो मेवाड़ में जैसे मैंने बताया था, अपन कल्चर पढ़ रहे थे फोर्ट में, तब भी कदम वृक्ष की प्रधानता मेवाड़ के आसपास की। तो कदम वृक्ष खेजड़ी के वृक्ष टाइप ही होता है, लेकिन कंपेरेटिवली कम घना होता है, मतलब खेजड़ी कम घना होता है, कदम वृक्ष ज्यादा घना होता है, तो कदम का वृक्ष हो गया। नाथद्वारा में अपन केले की सांझी है, तो नाथद्वारा के अंदर केला मिलेगा, केले का वृक्ष। जोधपुर में अपन को मिलेगा आम का वृक्ष, है ना, आम के वृक्ष की प्रधानता है जोधपुर के अंदर, ऐसे। फिर ढूंढाड़ जयपुर के अंदर है पीपल का वृक्ष, है ना, ऐसे पीपल के वृक्ष में। तो ढूंढ पीपल में, जैसे मान लो लुका छिपी खेल लो, तो पीपल के वृक्ष में ढूंढो, पीपल के वृक्ष में ढूंढना है। वैसे भी ढूंढाड़ में ढह है, पीपल में पै है, तो आ गया डाल तू डाल मैं पात, तू डाल डे मैं पात पीपल, आ गया कि नहीं आ गया, खत्म। ऐसे इंटरेस्टिंग बनाना होता है तो अपने आप आता है। वैसे आपको फैक्ट बताऊं, डाल पात मुझे भी आने, लेकिन इंटरेस्ट से पढ़ाते हैं तो अपने आप उपजती है, कोई टेंशन नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं। स्टूडेंट बोलता है सर इतार येर वोर, कोई टेंशन नहीं भैया, अपन तो अपने मस्त होकर पढ़ाओ अपने तो देखो ऐसे उपजती है अपने आप, डाल में पात। मेरे को पहले ये ऐसे आता है, डैडे है पेपे, ऐसे याद होती चीजें। इंटरेस्ट, बिल्कुल टेंशन फ्री होगा, साला देखा जाएगा, अपना काम करो, ठीक है। सब बहुवंशी वाला देख रहा ऊपर, अपना काम करना है, मस्त रहना, अपना मकसद है और टारगेट रहता है हमेशा आपका भी, है नहीं। तो ढूंढाड़ पीपल हो गया। फिर हाड़ौती के अंदर अपन देखते हैं खजूर वृक्ष की प्रधानता, क्योंकि दक्षिण का प्रभाव इसके अंदर देखते हैं। दक्षिण अजंता एलोरा है कि नहीं अपने, क्या कोलवी झालावाड़ अजंता एलोरा, ऐसे दक्षिण का प्रभाव होने से यहाँ खजूर का वृक्ष दक्षिण में पाया जाता है, ऐसे, ठीक है। तो ये वृक्ष है। क्या क्या देखा, मेवाड़ के अंदर अपने कदम देख लिया, नाथद्वारा में केला देख लिया, जोधपुर आम देख लिया, ढूंढाड़ पीपल देख लिया, और हाड़ौती में क्या देख लिया, खजूर है, हजूर नहीं है, खजूर। फिर अपन देखते हैं आंखों की आकृति, ओ नैना ठग लेंगे नैना ठग लेंगे, आ गए नैना, ओ नैना है ना, ये लो भाई नैना। आंखों की आकृति है, आंखों से तूने ये क्या कह दिया, आया नहीं, नैना ठग लेंगे, तो ये नैना आ गई, है ना। क्योंकि ये क्या है, मैं क्यों बता रहा हूं ये, क्योंकि विशेषताओं में आएगा, है कि नहीं। जैसे राजस्थानी चित्रकला की विशेषता लिखो तो उसमें वृक्ष आएंगे सारे, क्या, मेवाड़ कदम, नाथद्वारा केला, जोधपुर में आम वृक्ष की प्रधानता, जोधपुर की चित्रकला के अंदर, ढूंढाड़ के अंदर पीपल वृक्ष की प्रधानता, खजूर की प्रधानता हाड़ौती की चित्रकला में अपन देखते हैं। रंग की प्रधानता अपन देखेंगे, बताएंगे कि भाई मेवाड़ के अंदर लाल व पीला, है कि नहीं, मारवाड़ चित्रकला के अंदर पीला। ऐसे मन से लिखने से नहीं हो जाएगा, एग्जाम में सब पता है, स्टैंडर्ड आंसर में लिखा हुआ है, माइक्रो में ये चीज देखो, कहीं आप सोचोगे मैंने तो लिख दिया, मैं जोधपुर में लाल लिख के आ गया, खुश हो रहा है जोधपुर में लाल, अरे क्या लिखा है, क्या खुश हो रहा है तुम, आना अगली बार, काटेगा एग्जामिनर उसको, आपका समझ तो आप ही चतरो
नहीं है, जोधपुर में पीला। ठीक है, फिर जयपुर में अपन ने लिखा कि लाल प्लस पीला प्लस हरा, हाशिया अपने हरा, हाँ हरा, हाशिया लाल अपने जोधपुर के जयपुर के अंदर। जोधपुर के अंदर तो मेन पीला ही है और हाशिया पीला ही है। ठीक है, फिर नागौर में बुझे हुए रंग अपन देखे, जयपुर अजमेर में बैंगनी रंग देखा, हाड़ौती के अंदर अपन ने मेन क्या देखा, हरा बारिश। ठीक है ना, ऐसे तब आएंगे नंबर, तब है ना, तब ऐसे। तो अब विशेषताओं में लिखोगे अपन आंखों के समान, आंखों की आकृति कैसी, ऐसे है ना। पहले समझो फिर देखो, फिर मैं बताता हूँ सबसे पहले आपको, है ना। ये तो आंखों की, ये तो स्कूल है, स्कूल ऑफ पेंटिंग, और ये आंखों की, आंखें किसके समान है ना। तो आप दूसरा आंखें किसके समान, ऐसे क्या, अरे यार देख इमेज बना रखी है मैंने, सब समझ में आएंगे। सुनो तो सही, सब्र तो करो यार, सब्र करते नहीं हो, उससे पहले चालू हो गए तो कहां से समझ में आया, मुझे बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं मेवाड़ व ढूंढाड़। ठीक है, मेवाड़ व ढूंढाड़ में आंखें जो है मछली के समान है। किसके समान है, मछली के समान है। मेवाड़ व ढूंढाड़ के अंदर मछली के समान आंखें शकल साफ नहीं कर रहा हूं, स्पीड के हाफ कर रहा हूं, है ना। तो मेवाड़ व ढूंढाड़ में आंखें किसके समान है, मछली के समान है। अब देखो मछली कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो यूं अपन ने मछली बनाई, ज्यादा अच्छी नहीं है पेंटिंग, मछली बनाई है ना। तो मछली का अपन आंख क्या बनाते हैं, आंख यूं ऐसे बनाते हैं मछली की, ऐसे ऐसे थोड़ी कि यूं बीच, जैसे मान लो ये मछली बनाई अपन ने, तो ऐसे मान लो ये मछली बनाई ऐसे, है ना, यूं बनाई मछली, यूं बनाई, थोड़ी सी बनी, यूं बनाई मछली, है कि नहीं। तो इसमें आंखें ऐसे थोड़ी यूं बीच में बना देते हैं ऐसे यूं आंखें कोने में ऐसे। तो जैसे मान लो यूं, जैसे मान लो, जैसे बता रहा हूं, जैसे मैंने ये मेवाड़ चित्रशैली की अगर मेरी इमेज होती तो आंखें कैसे मछली के समान कैसे यूं इधर देखती है। तो दोनों देखो, ये जैसे जो अपने ये जो है आइरिस है ना, मेन जो रंग देता है काला रंग, जैसे बोलते हैं अपन कोर्निया, कोर्निया सॉरी, जैसे अपन बोलते हैं भाई ऐश्वर्या राय की ब्राउन आईज है ना, कई ब्लैक आईज है। ठीक है, तो ये ब्लैक आईज ब्राउन आईज जो है ये कोर्निया का रंग होता है, कोर्निया। ठीक है ना, ऐसे। और जैसे बोलते हैं ना आंखों को दान देना, जैसे अपन बोलते हैं, आपने सुना ही होगा। तो आंखों में जो दान देते हैं ना, वो दान क्या होता है, वो कोर्निया दान किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखो। ठीक है ना, क्या है, मैं एक चीज बताता हूँ, एक सेकंड, एक थोड़ा सा मिस्टेक होगी। रंग जो है ना, रंग तो आता है आइरिस से, यह लिख लो अब मैं से, ये सही है। रंग जो आता है ना, रंग तो आता है आइरिस। ठीक है ना, जैसे आंखें अपन जैसे देखते हैं तो काला काला दिखाई दे रहा है आंख के अंदर, ये होता है आइरिस। ठीक है ना, रंग आता है आइरिस से। तो जैसे ब्लैक आईज, ब्राउन आईज है कि नहीं है, मांजरी आंखें जैसे थोड़ी व्हाइटिश। ठीक है, तो वो अपन वो बोलते हैं क्या, आइरिस से तो आता है रंग। ठीक है, ठीक है। और जो दान देते हैं ना अपन, दान या आंखें डोनेट करना, तो आंखों का कौन सा ऐसा डोनेट होता है, वो होता है कोरोना, नहीं क्या, वो कोरोना नहीं, ये आइरिस, आइरिस और वो सी से नाम था, मैं नाम बिल्कुल भूल गया, एक सेकंड। कोरोना नहीं, वो वर्ड में कोर्निया बोल रहा था, कोर्निया, कोर्निया। ठीक है, तो रंग तो आता है आइरिस से और दान दिया जाता है आंखों का कोर्निया, कोर्निया है ना, कोना दान दे दिया, कोर्निया। जैसे रंग आइरिस कैसे रहेगा, आइरिस से अपन को याद रखना ऐश्वर्या राय है ना, जैसे मेरे को याद है तो बताना, ऐश्वर्या राय की अपन बोलते हैं ब्राउन आईज है, तो रंग आया, तो रंग किससे आएगा, आइरिस से आएगा। ठीक है, और दान क्या देते हैं अपन, कोर्निया, कोर्निया, कोरोना दान दे दिया, कोर्निया, कोर्निया दान दे दिया, ऐसे। तो याद रखो, आंखों से याद आई, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पूछते हैं ऐसे। और जैसे आपने देखा होगा, जैसे आधार में जैसे बायोमेट्रिक्स लिए तो ये फिंगर्स 10, और वो अपना स्कैन करते हैं, आईज, आंखें स्कैन करते हैं, तो आंखों का कौन सा पार्ट स्कैन होता है ना, तो वो आइरिस स्कैन होता है। ठीक है, कभी पढ़ना आप उसकी डिटेल, तो ये आइरिस स्कैन होता है। लगा दें आपने, आधार जब बनाया तो चश्मा मतलब मशीन से लगा ही नहीं, ऐसे ही बिल्कुल सामने देखो, तो वो जो स्कैन होता है वो क्या, आइरिस स्कैन होता है। जैसे कई बायोमेट्रिक, जैसे अपन ब्लड बैंक वगैरह में जाते हैं, सीमन फ्रेजन वगैरह जो होते हैं, हाई सिक्योरिटी जैसे वॉलेट्स हैं, तो उसमें कई बार जैसे पासवर्ड ही बायोमेट्रिक तो है, आईज, जैसे आपने जैसे क्रिश वगैरह मूवी में देखा, तो सामने अपन खड़े होते हैं, फिर वो एक रे निकलती है आंखों के सामने से जो स्कैन करती है। तो आंखों का कौन सा पार्ट स्कैन किया जाता है बायोमेट्रिक्स पासवर्ड के रूप में, तो वो क्या, आइरिस स्कैन होता है ना, आइरिस स्कैनर होते हैं ऐसे। ठीक है, ये है, तो ये आंखों से आ गई है, नैना ठग लेंगे तो चीज आ गई, ध्यान बता दिया, 3 चीजें बता दी, रंग आइरिस से, दान कोर्निया, और आधार के अंदर जो स्कैन होता है अपने वो पासवर्ड, वो आइरिस से बनता है। ठीक है, आ जाओ। तो अपन ये चल रहे थे, है ना, तो आंखें, तो मछली की समान आंखें, अब जैसे देखनी है आपको मछली की समान आंखें, तो ये देख लो, साइड में आई कि नहीं आई आंखें, ऐसे आ गई ना साइड में, जैसे यूं देखा मेवाड़ी के अंदर, तो यूं आंखें ऐसे दिखा देंगी। महिला का चित्र क्या था, देखो पास आके देखो, ये देखो, यूं, ये होगी मछली समान,
आ गया दोनों इधर कोने, ये इधर कोने में आ गया, इधर कोने में आ गई, आगे नहीं आई ऐसे। तो ये हो गया मछली समान आगे, ठीक है। ये फिर नाथद्वारा के अंदर अपन देखते हैं गाय व हिरण के समान आंखें, तो ये देखो गाय है डियर के समान, तो इसमें आप कहते हो बल्जिंग आईज, मोटी आंखें, मोटी। अभी मैं आपको बताया था जैसे नाथद्वारा के अंदर जैसे केले, उसमें आप आंखें देखो मोटी आपको दिखाई देगी। गाय की आंखों में क्या होता है, मोटा, बल्जिंग आईज, आंखें बाहर निकल रही, मोटी आंखें जैसे जो होती, तो वो नाथद्वारा की। अब मेरी तो है नहीं तो कैसे बता दूं आपको ऐसे, ठीक है। तो लेकिन अब गाय की आंख समझ में आ गया ना यार, ऐसे क्या है, समझ में आना चाहिए। किशनगढ़ तीर कमान के समान खिंची हुई व खंजर के समान, तीर कमान होता ना, है ना। महाराणा प्रताप की मृत्यु तो ये प्रत्यंचा घैसे समय हुई थी, है कि नहीं। तो ये तीर कमान के साथ समान खिंची हुई, तो मतलब क्या है, तीर कमान से मतलब क्या हो गया, यूं ऐसे यूं खिंची हुई, बिल्कुल यूं खिंची हुई ऐसे। और खंजर, खंजर अपन ने देखा, ये खंजर, ये खंजर, ये ऐसे खंजर, है कि नहीं। तो ये तीर कमान, ये किशनगढ़ से लिखी। तो अब ये देख लो किशनगढ़, ये बड़ी ठंड की, ये देखो, ये दिख रही है नहीं दिख रही, बिल्कुल यूं खिंची हुई, लंबी लंबी जा रही है, काफी लंबी जा रही है, खिंची हुई ऐसे। तो तीर कमान के साथ हो गई। ये देखो, अब देखो बड़ी ठंडी, देखो नाक वे ठुड्डी नोकीली। अब देखो ये आंखें देख लो आप, दोनों आंखें देखो, फर्क नजर नहीं आ रहा, कितनी लंबी आंख है। तो वही तीर ऐसे, तीर कमान के साथ, तीर कमान की तरह खिंची हुई, ये खींचते नहीं, खींचते ऐसे, तीर कमान ऐसे थोड़ी पकड़ देंगे हमें खिंचेगा ही ऐसे, ये खिंच गई ना ऐसे, खिंचाव आ गया ऐसे। ये तो देखो आंखें, समझ गए, ठीक है। ये हो गया। फिर हाड़ौती में आम के समान, आम का देखो, आम और बादाम है ना, हाड़ौती इज आम, जोधपुर इज बादाम। वैसे अपन ने वृक्ष देखा तो जोधपुर में आम था, हाड़ौती के अंदर खजूर था। अब देखो ये आम के समान से देखो कैसे पकड़ में आएंगे चीज, ये तो आम है और ये आलमंड है, बादामी आंखें है, बादामी आंखें, है कि नहीं, यूं। देखो आम के अंदर क्या है, जैसे अपन ये देख रहे हैं, ये जो चौड़ाई है ना, ये ज्यादा होती है दोनों पलकों के, मतलब ये दो अपन देखें आंखों का जो हिस्सा देखते हैं, खुला वाला जो हिस्सा है ये चौड़ा होता है, और जबकि आलमंड के अंदर ये कम होता है ना। तो बादाम के अंदर ये तो ज्यादा होता है, और ये जो यूं जो चौड़ाई होती है ये कम होती है, ये तो ज्यादा होता है और ये कम होता है, ये तो ज्यादा और ये होता है कम कम, ठीक है ना। और बादाम में क्या उल्टा होता है, ये जो खुलापन दिखता है जो अपन आई का, वो तो होता है कम, है ना। और ये जो अपन ये चौड़ा बादाम अपन ने देखा, बादाम ज्यादा यूं ऐसे चौड़ाई में नहीं होता, यूं लंबाई में ज्यादा होता है ऐसे, यूं, और ये ज्यादा होता है। मैं क्लियर लिख देता हूं एक बार, जिससे आपको और अच्छा समझ में आएगा। थोड़ा जूम कर देता हूं, है ना। ये आलमंड और इसमें कंफ्यूजन होता है, आम और बादाम में। ये लो, मेरे को डर लग रहा है जूम होने से, खैर कोई नहीं। कहाँ दिख रही है, अच्छा ये दिख रही है, ये। और दूसरी चीज है ये, तो ये जैसे लिख रहा हूं ना, पूरा जो लिख रहा हूं, ये तो होता है ज्यादा, ये होता है कम। ये तो मैंगो में MANGO, और आलमंड के अंदर क्या होता है, बादाम जैसे देखा ये आपने, है खाए भी है, देखा भी है, तो ये तो होता है कम, इस तरह से खुलापन। और ये जो आपने देखते हैं यूं ऐसे लंबाई, ये होती है ज्यादा। तो देख लो अपोजिट आ रहा है कि नहीं, इधर जय यहाँ है, इधर जय नीचे, इधर के यहाँ, इधर के ऊपर है। तो ये फर्क है दोनों, आम जैसी आंखें और बादाम जैसी आंखें। आम के पेड़ जैसी आंखें मत कर, आम देखा है ना आपने, तो आम से यहाँ मतलब क्या, जो सफेदा आम आता है ना, मैंगो जूस जो बनता है, आमरस, वो वाले आम की बात है यहाँ। क्यों आप आम यूं मत करना सर, वो लंगड़ा ले, दशहरी ले, अल्फांसो ले। आम से यहाँ मतलब अपने जो सफेदा आता है, मोटा वाला आम, येलो कलर का आता है ना मोटा, 1 किलो में जो 2 ही चढ़ते हैं ठीक है ऐसे, ठीक है। तो ये आ गए, देखो नैना ठग लेंगे। अब देख लो आप, ये देख लो, मछली के समान आंखें मेवाड़, गाय नाथद्वारा। तो वैसे अपन श्री कृष्ण जी देखते हैं तो गायों के रक्षक थे कि नहीं थे कृष्ण जी, तो वो गाय आ गई इधर, गाय समान। ये किशनगढ़ चली आ गई, खंजर के समान, बड़ी ठनी खंजर, है कि नहीं है। ये आम के समान कहाँ हो गई अपने, ये देखो हाड़ौती आम। फिर बादाम के समान अपने जोधपुर, ऐसे। तो ये आंखों की आकृति, ये ध्यान रखना अपन को, रंग वृक्ष और ये आंखों की आकृति, इनसे आएंगे नंबर, ऐसे इनसे नहीं आएंगे। बहुत ही सुंदर आंखें बनी हुई है बड़ी ठनी की, बड़ी ठनी से बहुत ही सुंदर आंखों का प्रयोजन। अरे बाढ़ में गई, बहुत ही सुंदर। लिखो उसके अंदर क्या, किशनगढ़ शैली के अंदर आंखें जो है वो तीर कमान के समान खिंची हुई व खंजर के समान आकृति की, खंजर जैसी आकृति की आंखें, तब मिलेगा नंबर। सफेद व गुलाबी रंग की विशेषता किशनगढ़, गुलाबी रंग का हाशिया, पारदर्शी वस्त्र, तब मिलेंगे नंबर। फिर बताओ मेरे को नंबर आते हैं कि नहीं आते हैं।
फिर स्टूडेंट कुछ नहीं पूछेगा सर पैराग्राफ लिखो पॉइंट्स में, अरे वहां दहाड़ता है पेन, यूं कलम गड़गड़ 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 यूं दहाड़ती है कॉपी में पेन। क्या बात कर रहे हो, तो पढ़ के जाते हैं तो सीन अलग होता है, जब पढ़ के जाते हैं तो एग्जाम के अंदर। समझ गए? तो ये आंखें हो गई, ऐसे अपन को ध्यान रखना है। फिर शिकार के चित्रण अपन देख रहे हैं, शिकार के चित्रण सबसे ज्यादा अपन को मिले हैं कोटा शैली के अंदर। हाड़ौती उसमें आंसर ऑप्शन में नहीं रहता है, कोटा बूंदी ऐसे रहता है, तो कोटा के अंदर सबसे ज्यादा अपन को मिले हैं शिकार के चित्र। कोटा के अंदर अपन ने शैल चित्र देखे थे, कौन से? कोटा, एलन, अलनिया और कोलवी, झालावाड़, ऐसे। तो शिकार चित्र कोटा में, और महिला शिकारी मतलब राजा के साथ रानी भी आखेट करती हुई दिखाई गई है, किस चित्र शैली में? कोटा चित्र शैली। ठीक है। फिर शिकार का 3D चित्रण अपन कहां देखते हैं? नाथद्वारा में देखते हैं, कृष्ण जी के द्वारा 3D चित्रण। 3D मतलब यूं गहराई कि जैसे बाघ आगे भाग रहा है उधर यूं जंगल की तरफ और पीछे से राजा उसका शिकार कर रहा है, वो है 3D चित्रण। जंगल में अंदर जा रहा बाघ और पीछे से वो, तो 3D चित्रण हो गया। यूं आमने सामने मारते दिखाए वो तो 2D हो गया, इधर बाघ इधर ही, और जंगल में अंदर भागता हुआ पीछे से वो चेज कर रहे हैं, वो है 3D नाथद्वारा, ऐसे। ठीक है। तो ऐसे ये इंट्रोडक्शन वाली फाइल थी, ठीक है ना, पीछे वाली समाप्त होती। फिर उसके बाद अपन देखिए मेवाड़। तो इसके अंदर अपन ने एक बार बता दो मेन क्या देखा अपन ने, देख लिया। ये तो अपन ने पिछली वाली का, यहाँ तो ये तो संग्रहालय संस्थान, तो इसमें अपन ने देखा उत्पत्ति कब? 12वीं, स्वतंत्र 15वीं, स्वर्ण 17वीं शताब्दी के अंदर। जनक कौन है? अपने कुंभा है। ठीक है। ये हो गया प्रथम चित्रकार कौन? एच.डी. श्रृंगधर। किसके दरबार में? एच.बी. सीलबद्ध के दरबार में, 7वीं शताब्दी की बात है। ठीक है। और बोला किसने? अपने तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने बोला। प्रथम चित्र और निर्युक्ति व्रत चूर्णी, AVSC, DVSC है ना, डीवी दयानंद एंग्लो वैदिक, डीवी। तो 10 वेली का सूत्र चूर्णी और औद नियुक्ति वृत्ति। चित्रकार कौन? आलेख AKP, आलेकार पाटिल। ठीक है। किसके दरबार में? अपने नागपाल आनंदपाल के वंशज, दरबारनी का वंशज था आलेकार पाटिल। शैली वही है जग, जैन, अभ्रंश और गुजराती शैली। ठीक है। वैज्ञानिक अध्ययन सबसे पहले किया AK स्वामी, आनंद कुमार स्वामी, 1916, पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स। राजपूत का मतलब क्या है यहाँ पे? राजस्थान, कांगड़ा, पहाड़ी और मालवा। कांगड़ा पहाड़ी एक ही है, हिमाचल प्रदेश। राजस्थानी चित्रकला को राजपूत शैली नाम दिया WH ब्राउन ने द इंडियन पेंटिंग्स नामक पुस्तक के अंदर। राजपूत चित्रशैली को राजस्थानी चित्रशैली नाम दिया रायकृष्ण दास ने, पुस्तक का नाम इंडियन पेंटिंग। राजस्थानी चित्रकला को हिंदू चित्रकला का नाम दिया किसने? NC मेहता ने, नाना लाल चमना लाल मेहता। पुस्तक का नाम द इंडियन पेंटिंग्स। ठीक है। ऐसे ये 4 अपन ने देखा है, वैज्ञानिक, राजपूत, राजस्थानी और हिंदू चित्रकला। ठीक है। फिर उसके बाद विभाजन आ जाता है। मेवाड़ के स्कूल, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। मेवाड़ के अंदर क्या है? अपने मेवाड़ है, चावंड है, नाथद्वारा है, देवगढ़ है। मारवाड़ के अंदर जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, अजमेर, किशनगढ़। ढूंढाड़ के अंदर आमेर, जयपुर, उनियारा, शेखावटी, अलवर। हाड़ौती के अंदर बूंदी, कोटा, झालावाड़। कोटा बूंदी मत बोला करो कभी भी, हर तरह से गलत है, ज्योग्राफी से भी, हिस्ट्री से भी, हर तरह से भी, है ना। क्योंकि ज्योग्राफी में पहले टॉप, फिर बूंदी, फिर कोटा, फिर झालावाड़। और हिस्ट्री में भी बूंदी से निकला है कोटा, कोटा से निकला है झालावाड़, तो बूंदी, कोटा, झालावाड़ बोलो। ठीक है ना, ऐसे है। ये हो गया। फिर रंग अपन जैसे देखते हैं, उदयपुर में लाल व पीला, मारवाड़ के अंदर पीला, नागौर बुझा हुआ, किशनगढ़, नागौर बुझा हुआ, अजमेर अपने बैंगनी, किशनगढ़ के अंदर अपन देखते हैं सफेद प्लस गुलाबी, जयपुर के अंदर अपन देखते हैं लाल, पीला, हरा। अलवर में भी वही, बूंदी के अंदर हरा रंग डोमिनेंट है। हाशिए का अपन जैसे रंग देखते हैं, मारवाड़ के अंदर जो है वो पीला है, जयपुर के अंदर लाल है। वृक्ष देखते हैं, मेवाड़ के अंदर कदम, नाथद्वारा के अंदर केला, जोधपुर के अंदर आम, और अपने ढूंढाड़ के अंदर टू डाल डाल में पात पात अपने पीपल, और बूंदी के अंदर खजूर। ठीक है। आंखें जैसे अपन देखते हैं, तो मेवाड़ के अंदर जो अपन आंखें देखते हैं वो मछली के समान, मीन के समान। नाथद्वारा में जो आंखें देखते हैं वो गाय और एक मिनट, नाथद्वारा के अंदर जो अपन देखते हैं आंखें, वो गाय और हिरण के समान। ठीक है। फिर उसके बाद अपन फिर कौन सी और आंखें थी? ये हो गई। हाँ, वो इमेज याद करो। सबसे पहले तो कौन सी थी? मीन के समान। फोटो याद रखो, कोई फोटो ज्यादा याद रहती है। तो सबसे पहले थी मीन के समान, वो तो कहाँ थी? अपने मेवाड़ में। फिर गाय और हिरण के समान, वो नाथद्वारा में थी। फिर उसके आगे किशनगढ़ शैली आ गई, तो खंजर के समान, तीर कमान के समान खिंची हुई, वह खंजर के समान, वो अपने नाथद्वारा हो गई। फिर उसके आगे कैसी थी? उसके आगे वो आम वाली थी। आम वाली कहाँ है? अपने आंखें हाड़ौती के अंदर। भाई आम वृक्ष की प्रधानता अपन जोधपुर में पाते हैं, लेकिन आम जैसी आंखें अपन पाते हैं हाड़ौती में।
ठीक है। और उसके बाद लास्ट वाली कौन सी थी, बादाम। बादामी आंखें अपन कहाँ देखते हैं, बादामी आंखें कहाँ पाते हैं अपन, बादामी आंखें, बादाम जैसी आंखें। तो बादाम जैसी आंखें किसकी थी विशेषता, वेरी गुड, अपने जोधपुर की। ठीक है ना, ऐसे भाई आम जैसी बूंदी के अंदर हाड़ोती और बादाम जैसी जोधपुर के अंदर। फिर शिकार के चित्र सब जाले मिले अपने को कोटा के अंदर, और महिला शिकार, महिला को शिकार करते हुए दिखाया। महिला, महिला शिकार का मतलब यह है, ये नहीं कि महिला का शिकार कर रहे हूं, महिला मतलब रानी राजा के साथ शिकार करते हुए दिखाई गई, ये है महिला शिकारी का मतलब। ठीक है ना, वो कोटा के अंदर है। और लास्ट लाइन क्या थी, महिला वो होगी शिकार, शिकार लास्ट का दिन, हाँ 3D शिकार का 3D चित्रण कहाँ हुआ, अपने नाथद्वारा में हुआ, जहां आपकी आंखें अपन कैसे देखते हैं, अपन कैसे देखते हैं आगे आंखें, गाय व हिरण के समान। ओके, ऐसे ये चीज थी, रिवीजन भी हो गया अपना खास। ठीक है, तो ये फाइल काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ऐसे अपन को ध्यान में रखना है। ओके, समझ गए, ये चीज है। ठीक, फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट देखेंगे, अपन स्टार्ट करेंगे मेवाड़ स्कूल से। ओके।